1947 में भारत और पाकिस्तान का तो बंटवारा हो गया था, लेकिन बलूचिस्तान का मामला अधर में लटक गया था। वक्त गुजरा, पाकिस्तान ने उसके ऊपर कब्जा किया और तभी से बलूचिस्तान अपनी आजादी की मांग कर रहा है, अपनी आजादी के लिए पाकिस्तान से लड़ रहा। लेकिन पिछले साल से अगर देखें 2025 से जो तेजी लाई है बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से अलग होने के लिए और जो रास्ता अख्तियार किया है, अभी पिछले दिनों तो लगभग 12 शहरों पर बीएलए के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया था, पाकिस्तान की सेना को भगा दिया गया था और एक तरीके से पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस घुटनों पर नजर आई थी। अब एक बार फिर से बलूचिस्तान की आजादी की, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की मांग ने एक बार फिर से तेजी पकड़ी है और यह तेजी पकड़ी है बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री के एक बयान से। उन्होंने कहा है कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकता, अपना संविधान जारी करने की बात की गई है और साथ में अपना झंडा तो वो लोग अलग बना ही चुके हैं, पासपोर्ट भी वो अपना अलग बना चुके हैं। तो एक पूर्व मुख्यमंत्री जब ये दावा करता है और दावा करता है पाकिस्तान के भीतर, पाकिस्तान के बीचों बीच बैठकर, तो इस बात के मायने क्या हैं, उन्हें समझने की आज कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद है निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकता, क्या मायने हैं इस बात के जब वो एक पूर्व मुख्यमंत्री इस बात को कहे? जी देखिए, बलूचिस्तान ने पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या निर्माण किया है। जब संविधान का निर्माण कर दिया है तो इसका मतलब क्या है कि अब आजादी की बात करेंगे और हमें कभी भी किसी दिन भी सुनने को मिल सकता है कि बलूचिस्तान के लोग अपने आप को एक इंडिपेंडेंट मुल्क डिक्लेयर कर देंगे कि हम आज से एक स्वतंत्र देश हैं। वो तो बहुत दिनों से मानते हैं। नहीं, मानते अलग हैं, एक होता है डिक्लेरेशन कर देना। जैसे हम देखें कि 1971 में बांग्लादेश जब अलग हुआ था तो उससे पहले मुजीबुर रहमान ने बाकायदा डिक्लेरेशन करके बांग्लादेश का फ्लैग जो था वो ढाका में फहराया था। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी की गई थी और उसके बाद फिर ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया गया था। जैसे हमने भी 1930 में 26 जनवरी 1930 में अपना स्वाधीनता दिवस घोषित कर दिया था और हमने इंडियन फ्लैग को लगाकर अपनी आजादी की घोषणा कर दी थी। वो बात अलग है, आजादी हमको 15 अगस्त 1947 में मिली, लेकिन हमने 17 साल पहले ही ये कार्य कर दिया था। तो उस तरह से हाँ जी तो संविधान क्यों चार्टर की घोषणा कर दी है। अब ये घोषणा का मतलब ये है कि जो आज स्थिति है बलूचिस्तान की वो बहुत ही अग्रेसिव मोड पर चली गई है, यानी कि वहां की जो जनता है वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी कतई भी रहने को तैयार नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है, जो आपने दो उदाहरण दिए हैं, भारत का दिया है और बांग्लादेश का दिया। जब बांग्लादेश की अगर बात करें 71 की, तो उन्होंने अपना झंडा तो फहरा दिया ढाका में, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक सैन्य लड़ाई लड़नी पड़ी ना, साथ भारत ने दिया, तब जाकर पाकिस्तान सरेंडर हुआ, बांग्लादेश बना। लेकिन बलूचिस्तान में क्या बीएलए के जो लड़ाके हैं, क्या वो इतनी ताकत रखते हैं कि पाकिस्तानी सेना से लड़कर संविधान तो अपना जारी कर देंगे, ठीक है, खुद को आजाद घोषित कर देंगे, ठीक है, लेकिन क्या पाकिस्तानी सेना उनका दमन नहीं करेगी जैसे बांग्लादेश में किया गया? 30 लाख का आंकड़ा बताते हैं ना कि 30 लाख लोग मारे गए बांग्लादेश में। हाँ, नहीं, ये बात सही है कि जो बीएलए है, देखिए एक्चुअली क्या था कि बांग्लादेश में और यहाँ पर बलूचिस्तान में दोनों बड़ा अंतर है। बांग्लादेश में जो मुक्ति वाहिनी बनी थी वो मुक्ति वाहिनी उस फ्लैग की घोषणा के बाद, आजादी की घोषणा के बाद बनी थी, जबकि बीएलए का जो संघर्ष है वो कई दशकों का है, अब से नहीं है, वो कई दशकों से संघर्ष कर रहे हैं पहली बार। और देखिए क्या है कि यहाँ पे बड़े गेम प्लान भी किए गए हैं, चाहे वो चीन के द्वारा हो, पाकिस्तान के द्वारा हो, अमेरिका के द्वारा हो, यहाँ पे बड़े गेम प्लान भी किए गए हैं। गेम प्लान का मतलब क्या है? ये जो अभी आप देख रहे हैं, अमेरिका का इंटरेस्ट जागा है पाकिस्तान में और बलूचिस्तान के जो मिनरल्स हैं उनको लुभाने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? अमेरिका को लुभाने का प्रयास किया गया कि आप इसमें जुड़िए। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीन ने एक स्ट्रेटजी खेली, और स्ट्रेटजी क्या थी कि जिस प्रकार से पाकिस्तान बर्बाद है लेकिन पाकिस्तान मेरी जरूरत है, और अगर पूर्ण रूप से पाकिस्तान मेरे पर डिपेंड रहा तो मेरे ऊपर बर्डन पड़ेगा। बेहतर है
कि मैं इसमें अमेरिका को क्या करूं, इन्वॉल्व करूं। हम्म। इन्वॉल्वमेंट करने से क्या होगा, एक तो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली मदद मिल जाएगी जिससे पूरा पाकिस्तान का बर्डन मेरे ऊपर नहीं आएगा, और दूसरा जो बलूचियों की आवाज है उसको शांत करने में मौका मिलेगा। हम्म। कारण सीपैक जो है, सीपैक का विरोध बलूची सबसे ज्यादा कर रहे हैं, और पाकिस्तान भी त्रस्त है बलूचियों से, हम्म। परेशान हो गया है, और चीन भी परेशान है बलूचियों से। अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो बलूचियों को किसी की मदद नहीं मिलेगी, उनके ऊपर कंट्रोल करना पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा। ये एक गेम प्लान था किसका, चीन का, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। तो ये बात आपकी सही है कि बलूचियों को मदद कौन करेगा, हेल्प कौन करेगा। लेकिन देखिए क्या बात है ना कि जब आप इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो, खैबर पख्तूनख्वा आपके साथ है, अफगानिस्तान आपके साथ खड़ा हो गया है, ईरान की स्थिति कभी भी बदल सकती है। आप जानते हैं कि ईरान के ऊपर हमला होगा तो वो पाकिस्तान के थ्रू होगा, अमेरिका का। तो यानी कि आपने चारों ओर से इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है, किसके फेवर है, बलूचिस्तान के लिए। तो बलूचिस्तान के लोग इस अफरा तफरी का अवसर उठाएंगे, लाभ उठाएंगे। अब तो बहुत सारे मैटर यहाँ पे फंसते हैं, बहुत सारी बातें यहाँ पे होती हैं। उनको अभी क्या है कि भविष्य के गर्त में जो निकल कर आएंगे तो आप देखिए। नहीं सर, लेकिन बलूचिस्तान का मसला यहां भी अलग हो जाता है कि तांबे का बहुत बड़ा सोर्स बलूचिस्तान है। कनाडा की एक कंपनी वहां से एक डायमंड माइन में काम कर रही है। अमेरिका की तरफ से अभी लगभग एक 1.34 बिलियन दिए गए हैं वहां से रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने के लिए। उन्होंने अपना यहाँ घोषणा की है। पिछली बार जब मुनीर वहां गया था तो $500 मिलियन की डील करके आया था। कहीं कंसाइनमेंट अमेरिका पहुंचा भी दिए गए रेयर अर्थ मिनरल्स के। हित यहां पर चीन के भी हैं, हित यहां पर अमेरिका के भी हैं, और हित यहां पर खुद पाकिस्तान के भी हैं। कमाई तो पाकिस्तान ही कर रहे हैं ना, पाकिस्तान की सरकार चल रही है, उसे उस पंजाब प्रांत को वो अपना संप्रभु बना रहा है, या फिर कहीं की और ज्यादा उसे विकसित कर रहा है। तो ऐसे में वही मेरा सवाल आकर अटकता है कि पाकिस्तान कैसे बलूचिस्तान को छोड़ देगा। अब अगर 50,000 की 1 लाख की मिलिट्री बलूचिस्तान में उतार दे पाकिस्तान, भाई 6-7 लाख की तो आर्मी है ना उसके पास, बगल में टेक्नोलॉजी के तौर पर चीन का और अमेरिका का साथ मिल जाए तो क्या करेंगे बलूच? 1.5 करोड़ की तो आबादी है, वो भी गरीब। नहीं नहीं, देखिए ये कैलकुलेशन, इसको आप ऐसे देखिए, आप सोचिए कि जब अफगानिस्तान में रशियंस जाते हैं तो रशियन को कैसे अफगानी निकाल देते हैं, रशियन की आर्मी कितनी बड़ी थी। आप सोचिए अफगानिस्तान में जब अमेरिका जाता है 2001 में, कुछ मुट्ठी भर तालिबानी कैसे खदेड़ देते हैं। बात है कि बलूचियों को सपोर्ट कौन करता है, बलूचियों के पास में मॉडर्नाइज्ड वेपन कैसे जाते हैं, क्योंकि दे आर द फाइटर्स। वो आपसे नहीं लड़ रहे हैं, कई दर्शकों से लड़ रहे हैं। तो उनको नाक में दम कर देंगे, चीनियों के नाक में दम कर दिया था उन्होंने। तो बात इतनी आसान नहीं है। जब आप एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे होते हैं तो आप किसी भी बड़ी सेना को थका सकते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर होता है इसको। बिल्कुल, मैं मानता हूं इस बात को। तो वो जो थकान है, क्या इतना फंड पाकिस्तान के पास है कि वो इस लड़ाई में लगाए रहे? तो ये बात है। अमेरिका को लाने का मकसद भी यही था, और जिस प्रकार से भारत और अमेरिका के संबंधों में आपको सुधार देखने को मिल रहा है, कल को ये भी हो सकता है कि मोदी जी बिठा लें ट्रंप को, भाई एक काम करते हैं, बलूचियों के साथ बड़ी जातियां हो रही है, थोड़ा बैठ के कर लेते हैं, तुम्हें मिनट्स चाहिए तो सीधा बलूचियों से बात करो ना, काहे को पाकिस्तान में उलझे पड़े हो, हटाओ पाकिस्तान को। तो ये भी तो हो सकता है। नहीं हो तो सकता, हो तो कुछ भी सकता है सर। कल को बलूचियों की सरकार ही आमंत्रित करे अमेरिका को, आओ जी हम बैठ के बात करेंगे, चलिए मिनरल्स के आपको मिनरल्स चाहिए, हमें बेचने भी हैं क्योंकि अभी हम उनका कोई यूज तो कर नहीं सकते हैं, आइए हमसे बात करो ना। बीच में बिचौलिया पाकिस्तानी कहां से आ गए? और ये भी दावा बिल्कुल सही है। एक पाकिस्तान के मंत्री थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, संसद में उन्होंने कहा था कि 40% हिस्से पर बलूचिस्तान के पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं चलता। वो दिखाती है अभी इसी महीने की शुरुआत की घटना, जब 12 शहरों पर एक साथ कब्जा कर लिया गया था और पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा गया था। हालांकि उसके बाद पाकिस्तानी सेना हवाई हमले करती रहे, ड्रोन बरसाती रहे, वो एक अलग मसला है, लेकिन घुटनों पर ला दिया था पाकिस्तानी सेना को। जी बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। तो स्थिति ऐसा मत सोचिए आप कि
बलूचियों की ताकत कम है, बहुत दे आर फाइटर्स। महिलाएं अब सामने आ रही हैं। आप सोचिए कि महिलाएं ह्यूमन बम बन चुकी हैं वहां पर। हाँ, वो तो हमने देखा कि दो नाम कैसे निकलकर सामने आया और वीडियो बाकायदा जारी जी। किया गया। तो बलूचिस्तान को एकजुट करने की कोशिश फिलहाल बीएलए या फिर जितने भी संगठन वहां चल रहे हैं। और सर का बड़ा सवाल एक ये भी है कि सपोर्ट कौन करता है बलूचिस्तान को, वो अहम रहेगा, क्योंकि जब बंटवारे की बात आएगी या फिर अलग होने की बात आएगी तो सैन्य संघर्ष तो जरूर होगा। उस सैन्य टकराव को बलोच क्या झेल पाएंगे? अगर उसे झेल पाएंगे तो बलोच आजाद हो जाएंगे और बलूचिस्तान भी आजाद हो जाएगा। बाकी बहुत धन्यवाद सर आपका। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।